2014 में नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने। इस जीत के पीछे नरेंद्र मोदी की जबरदस्त भाषण कला और बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत तो थी ही। इस जीत की एक और बड़ी वजह सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी की जबरदस्त पकड़ भी थी। कुछ महीने पहले तक कहा जाता था कि बीजेपी का चुस्त आईटी सेल पलक झपकते ही किसी भी मुद्दे को ट्विटर पर ट्रेंड करा सकता है। विरोधियों पर अटैक करने में बीजेपी ने इसका जबरदस्त इस्तेमाल भी किया, लेकिन बीते कुछ समय से लगता है कि सोशल मीडिया पर माहौल बदल रहा है। विपक्षी नेता राहुल गांधी ट्विटर के जरिए सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछते हैं तो देखते ही देखते हजारों की संख्या में रीट्वीट होने लगते हैं। ट्विटर पर राहुल गांधी के सवाल नैरेटिव फिक्स कर रहे हैं, खबर बना रहे हैं। ये उनकी कामयाबी है। लेकिन इन दिनों इससे भी ज्यादा हैरानी ट्विटर पर किए जाने वाले पोस्ट के रिजल्ट से हो रही है। मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर किए जाने वाले पोस्ट के नतीजे दिखा रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विपक्ष का दबदबा बढ़ रहा है। चलिए एक एक करके इन पोस्ट का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले एबीपी न्यूज़ के कुछ पोस्ट के रिजल्ट देखते हैं। एबीपी न्यूज़ ने ट्विटर पर 22 जून को चीन के साथ संघर्ष को लेकर 6 पोल किए। हर सवाल के जवाब के तौर पर सिर्फ 2 विकल्प दिए गए थे, हाँ या ना। पहले पोल का सवाल था, क्या केंद्र सरकार ने चीन को उचित जवाब दिया है? दूसरा सवाल था, क्या चीन को हमसे अधिक हानि हुई? तीसरा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं? चौथा सवाल, चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए? पांचवा सवाल, राहुल गांधी और विपक्ष के रवैये को आप ठीक मानते हैं? छठा सवाल, भारत को चीन से संबंध समाप्त कर लेना चाहिए? इन 6 सवालों में से 4 सवालों के नतीजे चौंकाने वाले हैं। पहला सवाल, क्या केंद्र सरकार ने चीन को उचित जवाब दिया है? इस पोल में 1,55,986 लोगों ने हिस्सा लिया। पोल में शामिल 51% लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार ने चीन को उचित जवाब नहीं दिया। 49% लोगों ने मोदी सरकार के जवाब को सही माना। दूसरा सवाल था, क्या चीन को हमसे अधिक हानि हुई? इस पोल में 65,377 लोगों ने हिस्सा लिया। इस सवाल के जवाब में 51% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। 49% लोगों को लगता है हाँ, चीन को भारत से ज्यादा नुकसान हुआ। तीसरा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं? इस पोल में 88,991 लोगों ने हिस्सा लिया। इस पोल के नतीजे शायद मोदी समर्थकों को अच्छे न लगें। 51% लोगों को लगता है कि मोदी की लीडरशिप में भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। हालांकि 49% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, यानी उन्हें मोदी पर भरोसा है। पांचवा सवाल, राहुल गांधी और विपक्ष के रवैये को आप ठीक मानते हैं? इस सवाल के नतीजे भी मोदी समर्थक मीडिया और पत्रकारों के लिए चौंकाने वाले रहे। इस पोल में 77,011 लोगों ने हिस्सा लिया। 53% लोगों को लगता है कि राहुल गांधी ठीक कर रहे हैं, जबकि 47% लोगों को राहुल और विपक्ष का रवैया ठीक नहीं लग रहा है। सोशल मीडिया पर बीजेपी के दबदबे के बावजूद चीन जैसे हॉट टॉपिक पर 4 सवालों के जवाब में लोगों का इस तरह का रिस्पॉन्स मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और समर्थकों को थोड़ा हैरान कर सकता है। सवाल ये है कि क्या ये सोशल मीडिया में बदल रही हवा का संकेत देता है? चीन के मसले से जुड़ा एक पोल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार
और न्यूज एंकर सुशांत सिन्हा ने भी किया। सुशांत सिन्हा ने 2 पोल किए। पहले पोल का सवाल था, आपके लिए नरेंद्र मोदी क्या हैं? इस सवाल के जवाब में 2 ऑप्शन दिए गए थे। पहला विकल्प था सरेंडर मोदी और दूसरा विकल्प धुरंधर मोदी। सुशांत सिन्हा के इस पोल में 2,93,939 लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस पोल में 58% लोगों ने सरेंडर मोदी के लिए वोट किया। सिर्फ 42% लोगों को लगता है कि उनके लिए नरेंद्र मोदी धुरंधर मोदी हैं। अब एक तीसरे पोल को देखिए। तीसरा पोल सीनियर जर्नलिस्ट प्रभु चावला ने किया था। इस पोल का सवाल था, क्या हमें चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पूरी तरह भरोसा करना चाहिए? सवाल के जवाब में 3 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन हाँ, दूसरा ऑप्शन ना और तीसरा ऑप्शन पता नहीं। प्रभु चावला के पोल में 1,34,405 लोगों ने हिस्सा लिया। प्रभु चावला के पोल के नतीजे भी चौंकाने वाले रहे। चीन के मसले पर मोदी के बयान का 39% लोगों ने समर्थन किया, लेकिन 58% लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर भरोसा नहीं है। 4% लोगों ने पता नहीं के ऑप्शन पर वोट दिया। सोशल मीडिया पर पोल्स के ऐसे नतीजों से कांग्रेस के नेता काफी खुश हैं। उन्हें हमला करने के लिए ज्यादा ताकत मिल रही है। दरअसल चीन के साथ भारत के संघर्ष और 20 जवानों की शहादत के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगातार सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब मीडिया को सरकार से सही सवाल पूछने चाहिए थे, मीडिया के एक बड़े हिस्से ने राहुल गांधी और कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अब एक के बाद एक पोल के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं, तो कांग्रेस नेता मीडिया के इसी हिस्से पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन रोहन गुप्ता ने एबीपी न्यूज के पोल के रिजल्ट आने के बाद ट्विटर पर लिखा, बीजेपी के सफेद झूठ और भ्रामक प्रचार के बावजूद एक के बाद एक पोल ने पोल खोल कर रख दी है। ये संदेश गोदी मीडिया और पालतू पत्रकारों को है, जो लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए देश को खतरे में डाल रहे हैं। अगर सरकार से देश संभल नहीं रहा है तो उसे बेनकाब करने की नैतिक जिम्मेदारी मीडिया की है। एबीपी न्यूज ने अपने पोल में राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछा था। पोल का रिजल्ट आने के बाद रोहन गुप्ता ने तीखा ट्वीट किया। रोहन गुप्ता ने लिखा, जब देश की जमीन पर चीन कब्जा करे, हमारे सैनिकों को शहीद किया जाए, प्रधानमंत्री देश के सामने झूठ बोलें, तब भी विपक्ष चुप रहे। हम हमारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अब मीडिया की बारी है। एक सवाल गोदी मीडिया के बारे में भी पूछा होता तो बेहतर होता। ये बात सही है कि मीडिया का एक सेक्शन जानबूझकर सरकार की तरफदारी करता दिखता है। एबीपी न्यूज के इन पोस्ट को ही देख लीजिए। एबीपी न्यूज ने खुद के पोस्ट के रिजल्ट को उस प्रमुखता से नहीं दिखाया जो दिखाना चाहिए था। एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर 2 सवाल पूछे गए थे। अब इसके उलट देखिए, इसी पोल के अगले दिन यानी 23 जून को एबीपी न्यूज की वेबसाइट पर एक दूसरे सर्वे को प्रमुखता से दिखाया गया। ये सर्वे एबीपी न्यूज और सी वोटर ने किया है। इसे इस हेडलाइन के साथ छापा गया, चीन के साथ सीमा विवाद के बाद भी लोगों का भरोसा सरकार पर कायम। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में 10,500 लोगों की राय ली गई। जोर शोर से बताया गया कि 72.6% लोग राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं, जबकि इसी एबीपी न्यूज के 22 जून के पोल में लोगों ने कहा था कि केंद्र सरकार ने चीन को सही जवाब नहीं दिया। इस पोल में 1,55,986 लोगों ने हिस्सा लिया था। एक दूसरे पोल में एबीपी न्यूज ने सवाल पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं? इस पोल में 88,991 लोगों ने हिस्सा लिया। 51% लोगों ने कहा मोदी की लीडरशिप में भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। साफ है, मीडिया का एक हिस्सा सरकार की कमियों को ढकने की
कोशिश में लगा हुआ है। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार को बचाने वाले मीडिया और पत्रकारों के खिलाफ तीखे कमेंट पढ़ने को मिल रहे हैं। ऐसे पोस्ट के बाद ट्विटर यूजर्स ने भी तरह तरह के पोल चलाए। इस पोल को देखिए, लिखा है, क्या एबीपी का नाम बदलकर बीजेपी कर देना चाहिए? ऐसा ही एक पोल सुशांत सिन्हा को लेकर भी हुआ, जिसमें सवाल था, क्या सुशांत सिन्हा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर धब्बा हैं? दरअसल ये मीडिया और पत्रकारों के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। जब मीडिया को सरकार से अलग अलग मुद्दों पर सवाल पूछने चाहिए, वो विपक्ष से सवाल पूछ रहा है, विपक्षी नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहा है। मीडिया के इसी बर्ताव ने उसकी विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगा दिए हैं।